Hello everyone, welcome to MedMind. So today we will be starting with the topic anti-Parkinsonian drugs from the unit CNS pharmacology. So let's get started. सबसे पहले पार्किंसनिज्म कब होता है? When there is an imbalance between acetylcholine and dopamine in brain. जब इनके बीच में इम्बैलेंस होगा तो पार्किंसनिज्म सिम्टम्स आते हैं. तो डोपामीन का लेवल जब ब्रेन में कम हो जाता है तब होता है पार्किंसनिज्म. सो वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स. पहली जो डोपामीन को बढ़ाएं एंड दूसरी जो एसिटाइलकोलिन को कम करें. सो ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग द ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम. नाउ दिस इज द न्यूरॉन टर्मिनल. ठीक है, अब टायरोसिन विल एंटर, टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा डोपा में, डोपा विल कन्वर्ट इनटू डोपामीन, दिस डोपामीन विल एंटर द वेसिकल, वेसिकल की मेम्ब्रेन जब इसकी मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगी तो डोपामीन का रिलीज हो जाएगा. नाउ दिस डोपामीन विल इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर्स. ठीक है, एंड डोपामीन के एक्शंस होंगे. अब ये जो एक्सेस डोपामीन है इसको डिग्रेड कौन करेगा? माओ एंड कॉम्ट. नाउ अगर हमें डोपामीन का लेवल बढ़ाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अब ये जो डोपा है या तो हम इसका प्रिकर्सर दे दें, बाहर से डोपामीन प्रिकर्सर दे दें. ठीक है, दूसरा है इसके रिलीज को बढ़ा दें. कौन बढ़ाएगा? NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. थर्ड इज जो इसके रिसेप्टर्स हैं हम उसका एगोनिस्ट दे दें, इसके रिसेप्टर्स का एगोनिस्ट दे दें, विच इज डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट. फोर्थ इज माओ जो इसको डिग्रेड करा रहा था उसको इनहिबिट कर दे तो माओ इनहिबिटर्स. फिफ्थ इज कॉम्ट जो इसको डिग्रेड करा रहा था उसको इनहिबिट कर दे, दैट इज कॉम्ट इनहिबिटर्स. नाउ व्हाट ऑल ड्रग्स डू वी हैव? डोपामीन प्रिकर्सर में हमारे पास है लीवोडोपा, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में है एमेंटाडीन, डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट में है ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामीपैक्सोल, रोपिनिरोल, माओ इनहिबिटर्स में है सिलेजिलिन, रेसेजिलिन, कॉम्ट इनहिबिटर्स में है टोलकापोन एंड एंटेकापोन. ठीक है, अब ये हो गई डोपामिनर्जिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाली ड्रग्स. नेक्स्ट वी हैव इज ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन कॉलिनर्जिक सिस्टम. अब अगर हमें ब्रेन में कॉलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करना है तो हमें क्या देनी होंगी? एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स देनी होंगी. फर्स्टली वी कैन गिव सेंट्रली एक्टिंग एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स लाइक बेंजट्रोपिन एंड बेंजहेक्सोल. दूसरी चीज़ जो हम दे सकते हैं दैट इज एंटीहिस्टामिनिक्स विद एंटी कॉलिनर्जिक एक्टिविटी, दैट इज प्रोमिथाजीन एंड डाइफेनहाइड्रामीन. अब एक एक करके हम सारी ड्रग्स को स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद लीवोडोपा. व्हाट वाज लीवोडोपा? इट वाज डोपामीन प्रिकर्सर. अब इसने बेसिकली क्या होना है? इसने डोपामीन में कन्वर्ट होना है. ठीक है, अब लीवोडोपा को डोपामीन में कौन कन्वर्ट कराएगा? डोपा डीकार्बोक्सिलेज. अब ये डोपा डीकार्बोक्सिलेज ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर भी है और अंदर भी है. ठीक है, तो ब्रेन में भी लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होगा और बाहर भी लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होगा. अब जो लीवोडोपा ब्रेन में डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है उससे तो रिलीफ मिलेगा, पार्किंसनिज्म के सिम्टम से रिलीफ मिलेगा. लेकिन जो लीवोडोपा बाहर डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है वो बाहर भी तो डोपामीन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा. अगर वो उनको स्टिमुलेट करेगा डोपामीन रिसेप्टर्स को तो उस वजह से साइड इफेक्ट्स आएंगे. अब डोपामीन किस पे एक्ट करता है? D1, बीटा 1 एंड अल्फा 1 पे. तो अगर ये D1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन. अगर बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? एरिथमिया. अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? हाइपरटेंशन. एंड CTZ रिसेप्टर्स. नाउ जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर भी होता है. इस वजह से अगर वो स्टिमुलेट होगा तो वॉमिटिंग होगी. ठीक है, तो व्हाट ऑल विल बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ लीवोडोपा? ये सारे साइड इफेक्ट्स प्लस साइकोसिस, डिस्काइनेसिया, ऑल्ट्रेशन इन टेस्ट, ऑन ऑफ फिनोमेना एंड वेयरिंग ऑफ. सो हम लीवोडोपा को अकेला नहीं देते हैं, हम इसके साथ देते हैं लीवोडोपा प्लस पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर. ठीक है, अब ये जो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज है अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो फिर ये पेरिफेरी में कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होगा. सो वी विल गिव पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर विच इज कार्बिडोपा. ओके, अब what are the advantages of using levodopa with carbidopa? बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, GI साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, CVS साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ड्रग दैट वी हैव इज NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट विच इज एमेंटाडीन. ठीक है, वैसे तो इट इज एंटी वायरल ड्रग.
How will it help? It will facilitate the synthesis and release of dopamine from neurons. उसके release को बढ़ाएगा and also decrease glutamate neurotransmission in basal ganglia. तो इस वजह से it can treat dyskinesia also. But इसके adverse effects भी हैं like ankle edema and livedo reticularis. Next we have is dopamine receptor agonist. Now these are used in the patients with frequent fluctuation of symptoms, जिनमें एकदम से आ जाते हैं symptoms, एकदम से बहुत ज़्यादा उनको tremors होने लग जाते हैं, फिर एकदम से वो ठीक हो जाते हैं, एकदम से बहुत high level के tremors हो जाते हैं. उन patients में हम use करते हैं dopamine receptor agonist. अब ये दो तरह के होते हैं, ergot derivatives भी हो सकते हैं और non-ergot derivatives भी हो सकते हैं. In ergot derivatives we have bromocriptine and non-ergot में we have pramipexole and ropinirole. अब इन दोनों के हमें डिफरेंस इनका देखना है कि विच इज़ बेटर. ठीक है, अब जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करा देता है, एर्गोट डेरिवेटिव्स वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं, जब नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स नहीं कराते हैं. फाइब्रोसिस कौन करवाता है? एर्गोट डेरिवेटिव्स. नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स नहीं करवाते हैं. लेकिन विच इज़ न्यूरोप्रोटेक्टिव? नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स आर न्यूरोप्रोटेक्टिव. But adverse effects, coming to the adverse effects, ergot derivatives के adverse effects are same as levodopa. Levodopa के क्या side effects थे? Hypotension, arrhythmia, hypertension, vomiting, psychosis, dyskinesia, alteration in taste, on-off phenomena, and wearing off. These all can be seen with bromocriptine as well. But non-ergot derivatives में क्या होता है? Daytime sleepiness होती है and impulse control disorders होते हैं. ठीक है? Now next that we have is MAO-B inhibitors. They are selective and irreversible. सिर्फ brain में काम करते हैं. They are neuroprotective as well. They retard the disease progression because they are neuroprotective, okay? And they prolong the effects of levodopa. They also decrease the on-off and wearing phenomena. Now next we have is COMT inhibitors. इसमें क्या आता है? Tolcapone and entacapone. Now these are reversible. They prolong the on time. मतलब लीवोडोपा की डोज हमें कम देनी पड़ेगी. बायोअवेलेबिलिटी लीवोडोपा की बढ़ा देते हैं ब्रेन में. टोल्कापोन ये हम पेरिफेरल भी यूज कर सकते हैं और सेंट्रली भी. whereas एंटेकापोन कैन ओनली बी यूज पेरिफेरली. इट कैन बी यूज पेरिफेरली एंड सेंट्रली. ठीक है. एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं? वही नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसिया. But additional tolcapone has an additional adverse effect, that is, it is hepatotoxic. It can cause fulminant hepatitis. Which drug can cause fulminant hepatitis? It is tolcapone. Okay. So this was all with the anti-Parkinsonian drugs. I hope you had a brief overview of the topic. If you want this PDF or one-page handwritten notes of the same topic, then DM us on the number given in the description box. If you enjoyed watching the video, please like, and for more such rapid revision notes, don't forget to subscribe. Thank you.